कल वाली वीडियो में हमने यहाँ पर नेक इस तरीके से रेडी किया था कॉलर वाला, ठीक है। अब उसके आगे की प्रोसेस हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा जो कैनवस वाला और हमारा जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसे हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ऊपर से मैं यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ। अब ये स्टिच हमारा जितना भी ओपन पार्ट है ना, उसमें हम लगाएंगे। तो दोनों साइड पर मैं यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ। स्टिच लगाने के बाद हमारा जो मेन वाला फैब्रिक है और जो हमारा कैनवस वाला फैब्रिक है वो दोनों अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया है। अब बैक वाले पार्ट को मैं इस तरीके से रखूँगी। तो सीधे के ऊपर हम सीधा वाला पार्ट रखेंगे। तो ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पर देखो मैं डायरेक्टली शोल्डर जॉइंट करूँगी। जो हमने आर्म होल कट किया था ना, वहाँ से मैच करते हुए आगे की साइड में जितना भी हमारा फैब्रिक जा रहा है ना, वहाँ पर जाने देना है और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। तो देखो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वो जॉइंट कर रही हूँ। तो एक साइड का मैंने शोल्डर जॉइंट किया। अब दूसरी वाली साइड का भी मैं इसी तरीके से फैब्रिक को अटैच करूँगी और शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। अब फ्रंट वाला और बैक वाला हमारा शोल्डर जो जॉइंट हमने किया है, तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक जॉइंट हो गया है। तो फ्रंट और बैक हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर अब हम नेक की कटिंग करेंगे, ठीक है। बैक साइड का नेक कट करना है। अभी देखो यहाँ पर दोनों साइड में हमने जो स्टिच लगाई है वो हमें नज़र आ रही है। वहाँ पर हम स्केल रखेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों भी साइड की स्टिच को हम मिला के यहाँ पर स्केल को रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो 0.25 इंच में सेंटर से नीचे की साइड में मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पर हम एक नेक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हल्का सा मैं राउंड में यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ करूँगी। अब देखो कट मैं कहाँ से कर रही हूँ, जो हमने स्टिच लगाई है ना शोल्डर की, वहाँ से 1 इंच 1 पॉइंट छोड़ के हम ऊपर से कट करेंगे। तो यहाँ पर जो शोल्डर वाला पार्ट है ना, इस तरीके से हमारा कट होगा। देखो हमने जो कट किया है ना यहाँ पर फैब्रिक, तो वो हमारी स्टिच बिल्कुल भी यहाँ पर कट नहीं होनी चाहिए। जो हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है ना, देखो यहाँ पर मेरा अभी भी जॉइंट है। अब कैनवस पेपर लेंगे हम कॉलर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब जो हमने नेक बनाया है ना, उसका हम मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं दोनों नेक को आपस में इस तरीके से मिला रही हूँ। अब यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, उस पर हम हमारे नेक को रखेंगे। ऑन फोल्ड वाली साइड हम कैनवस की ऑन फोल्ड साइड से मिलाएंगे और यहाँ पर जितना भी हमें मिल रहा है ना, तो उतने पे हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम कॉलर की चौड़ाई देखेंगे हमें कितनी रखनी है। तो नेक का डीप हमने कितना रखा था, 3.91। तो यहाँ पर भी मैं उतना ही रखूँगी। तो यहाँ पर मैं मेजर टेप को रखूँगी और 3.91 हमारा कहाँ पर आ रहा था, 4 से एक लाइन कम में, है ना। तो वहाँ पर हम एक मार्किंग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जितना हमने लिया है ना, उतना ही सेम हम जो हमने मार्किंग किया था ना लेंथ का, उसमें करेंगे, ठीक है। तो सेम मार्किंग हम ऊपर की साइड में भी करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब ऊपर की साइड से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का एक मार्किंग कर देंगे, ठीक है। तो नीचे की साइड हम गए 1.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करना है। तो जितना भी हमारा नेक का ब्रॉडनेस रहता है ना, उसमें से 1.5 इंच हमें माइनस करना रहता है। अभी यहाँ पर देखो नेक का ब्रॉडनेस हमने कैसे निकाला था, चेस्ट को हमने 12 से डिवाइड किया था। तो हमें जितना मिला था ना, उतना ही मार्किंग अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है ना, वहाँ से मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी 3.16 इंच पर, ठीक है। तो देखो ये मार्किंग मैंने 3.16 इंच पर की। उसके नीचे मैंने 0.25 का मार्किंग किया। अब इस मार्किंग को उस मार्किंग से मिलाते हुए हम यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं हल्के से राउंड में शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब ये जो हमने शेप ड्रॉ किया है ना, यहीं पर हमारा नेक स्टिच होने वाला है, ठीक है। कॉलर हमारी यहीं से लगेंगी। अब यहाँ पर भी हम मेजर कर लेंगे हमारी कॉलर को। तो जहाँ पर भी हमारा कॉलर आ रहा है ना, वहाँ पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक मैंने नया मार्किंग कर दिया। अब इस मार्किंग से उस मार्किंग को मिला देंगे, दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब जो नीचे वाला जो हमारा मार्किंग था ना, जो हमने मार्क किया था नीचे की साइड का, वहाँ से 1/2 इंच का मार्किंग हम बाहर की साइड करेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच का हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें हमारी जो कॉलर है उसे हमें शेप देना है ना। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच बाहर की साइड में मार्किंग करेंगे। अब नीचे की साइड से 0.25 मार्किंग हम इस तरीके से राउंड में करेंगे और ऊपर की साइड थोड़ा सा लेके जाएंगे इस मार्किंग को और यहाँ पर हल्का सा शेप दे देंगे। अब कॉलर की हमारी जितनी भी मार्किंग है वो हमारी पूरी हो गई है। अब हम इस कॉलर की कटिंग कर लेंगे। इस कॉलर की मैंने जितनी भी अभी तक वीडियो अपलोड की है, उसमें से आपको कौन से पॉइंट नहीं समझ में आए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करना और हाँ, शेयर करना भी मत भूलना।
तो अब जो हमने कैनवास कट किया था उसे मैंने इस फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वाली साइड को मेरी राइट साइड रखने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पर उल्टी साइड में मैंने कैनवास को मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ऊपर की साइड से जो राउंड वाला पार्ट है ना, वहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्टिच लगाई। अब जितना भी मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उतना मैं कटिंग कर लूँगी। अब नीचे वाले फैब्रिक, सेम फैब्रिक हमने 2 कट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम फैब्रिक को हम नीचे की साइड से रखेंगे। अब जैसा भी हमारा कैनवास है ना शेप में, उस शेप में हम कट टू कट स्टिच लगाएंगे। अब 3 साइड से मैं स्टिच लगाऊंगी। जो ऊपर का राउंड वाला साइड है ना मेरा, वो मेरा ओपन रहेगा, क्योंकि वहाँ से हमारी कॉलर अटैच होने वाली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं हमारा जो कॉलर है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी, यानी कि पलटी कर लूँगी। अब जो धार स्टिच हमें लगानी है ना, वो हम जो हमारा सिर्फ फैब्रिक है ना, जो हमने कैनवास वाला लगाया है, उसमें हमने स्टिच नहीं लगाना। जो सिर्फ फैब्रिक है उसी में हम धार स्टिच लगाएंगे। तो जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतनी हम धार स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर 0.25 इंच का हम फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी का फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब हमारी जो कॉलर है उसका हम सेंटर में एक मार्क कर देंगे। अब सेम जैसे हमने कॉलर में सेंटर का मार्किंग किया था, तो हम कुर्ती में भी हमारा सेंटर का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो बैक वाली साइड का जो नेक है उसमें हमारा सेंटर का मार्किंग होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और एक सेंटर का मार्क कर दूँगी। अब सेंटर का मार्किंग हमें मैच करते हुए यहाँ पर कॉलर अटैच करनी है। तो देखो यहाँ पर मैं किस तरीके से कॉलर लगा रही हूँ। तो मैंने सीधे के ऊपर ही कॉलर रखा है और यहाँ पर मैं स्टिच लगा रही हूँ। तो पहले हम जो हमारा विदाउट कैनवास वाला फैब्रिक है ना, उसे उसके ऊपर रखेंगे हमारी कुर्ती पे और उस पर स्टिच लगाएंगे। तो कॉलर की स्टिच लगाते वक्त हमें बिल्कुल भी कुर्ती का फैब्रिक या फिर कॉलर का फैब्रिक खींचना नहीं है। बिल्कुल ही आराम से हम यहाँ पर कॉलर को अटैच करेंगे और जो हमारा मेजरमेंट है ना, वो कट टू कट हमारा मैच हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे खींच लोगे ना, तो वो क्या होगा, फिर कॉलर थोड़ी सी हमारी आगे चली जाएंगी या फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब ऊपर की साइड से भी जो हमारा पार्ट है ना कॉलर का, उसमें भी हम स्टिच लगाएंगे। तो देखो कुर्ती के अंदर की साइड से मैं स्टिच लगा रही हूँ और कॉलर का जो हमारा पार्ट है ना कैनवास वाला, उस पर हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी कुर्ती रेडी हो गई है। देखो इस तरीके से मैंने बहुत ही खूबसूरत सा कॉलर रेडी किया है। तो आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।